नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 18 यानी 18 इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल 28 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इतना करना, यहाँ पे जिन सब शेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे कल बाजार ओपन होते ही 9:15 पे, इसको नजर रखना। तो देखिए मोस्ट प्रॉब्ली जो अभी सिचुएशन है, मार्केट रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा और एज मिल जाएगा इन सब कंपनी को। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट बस आप सभी को करूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कल रात की लगभग कोई 9:30 बजे के आसपास मैं एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपको मैं कहा था कि देखिए एक सेक्टर है ना, पिछले लगभग 3-4 साल से एकदम सोया हुआ है और सोता हुआ शेयर जागने वाले हैं। और मैं बहुत सारे देखिए फैक्ट के बेस में ही कहा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा। ये देखिए, ये जो अपडेट था, ध्यान से देखना। सरकार की बेहतरीन घोषणा, सोता हुआ शेयर कल जागेगा, और कहा था आपको। और वो कौन सा सेक्टर था? केमिकल सेक्टर था, ठीक है। सरकार की तरफ से भी अभी सपोर्ट मिल रहा है। और बैक टू बैक दोस्तों 2 क्वार्टर केमिकल कंपनीज की अच्छा निकल रहा है। और जो मेरे तरह पुराने इन्वेस्टर्स उनको पता होगा कि केमिकल सेक्टर क्या मतलब एक बार चलने लगा ना, ये एआई डेटा सेंटर वो कुछ इसके सामने नहीं है। ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आप देखिए आज बालाजी एमाइंस की रिजल्ट आउट हुआ Q1 की। और दोस्तों अभी तक देखिए सारे तो आउट नहीं हुआ, सारे केमिकल कंपनीज की रिजल्ट, पर जितने भी आउट हुआ ना रिसेंटली, एसआरएफ का हमने देखा, बालाजी एमाइंस के आउट आज हुआ है, सारे बम्पर रिजल्ट दे रहे हैं सारे। पहले आप देख लीजिए रिजल्ट कैसा किया है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स पे है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसान लगे, ठीक है। पहले आ जाइए कंपनी की टोटल इनकम को चेकआउट करते हैं। देखिए लैक्स में है तो पीछे से हम 2 अंक को कट करेंगे, वो हो गया आपका करोड़। तो कंपनी की इस बार टोटल इनकम रहा 461 करोड़, जो पिछले साल था 367 करोड़। नोट करना नंबर फिगर को, 367 करोड़ पिछले क्वार्टर में था 402 करोड़। अब लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था, याद रखना, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा था Q4। इस बार और अच्छा किया है, इनकम और बढ़ गया। उसके बाद सब एक्सपेंसेस, टैक्स सब एडजस्ट करने के बाद जो बचते हैं उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अलग अलग बैलेंस शीट में अलग अलग भाषा में लिखा होता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों इस बार बालाजी एमाइंस की आया है 78 करोड़ रुपीज। 78 करोड़ रुपीज, जो पिछले साल था 36 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर यानी Q4 में था 64 करोड़ रुपीस। मतलब आप समझ पा रहे हो इनकम में दोस्तों जितना इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि जो खर्चा है, एक्सपेंसेस, वो काफी रिड्यूस हो गया। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा है बात, जो आपको मैं एकदम कल भी कहा था, आज भी आपको मैं कह रहा हूं कि ये जो सेक्टर्स है ना, ये एआई डेटा सेंटर की बाप है, बाप। बहुत लोग इस सेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल से चला नहीं है इस सेक्टर, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। और ये सेक्टर दोस्तों अगर चलने लगा, एक एक साल में 100-150%, 200% बैक टू बैक रिटर्न दे सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बार प्रूफ दिखाता हूं। ये तो सिर्फ बालाजी एमाइंस, आप कोई भी केमिकल स्टॉक्स को उठाइए, आपको सेम रिटर्न्स दिख जाएगा। आपको दिख रहा है ये 5 सालों में 29% नीचे है, क्योंकि 2022 के बाद से ही ये चलना बंद हो गया था, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुआ। उसके पहले की आप देखेंगे, ये देखिए, आप लॉकडाउन को ही उठाइए। लॉकडाउन हुआ था 2020 में, ध्यान से देखना बालाजी एमाइंस की प्राइस तब कितना था? 239 रुपए में। फिर हमने देखा 2021 तक, ध्यान से देखिए 2021 तक कहां पे पहुंच गया? सितंबर तक 4616। समझ पा रहे हो बात? और ये सिर्फ बालाजी एमाइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप अल्काइल एमाइंस को उठाइए, आरती इंडस्ट्री को उठाइए, दीपक नाइट्राइट, फाइन ऑर्गेनिक, सब में सेम स्टोरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्टर को दोस्तों इग्नोर मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएन गैटगिल ज्वेलर्स। इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ। पहले कुछ रिजल्ट के ऊपर अपडेट दे देता हूं, उसके बाद जो बाकी अपडेट है ऑर्डर वगैरह या जो रिकमेंडेशन मतलब बाई का जो रेटिंग आया है उस पर चर्चा करते हैं। पीएन गैटगिल ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी। सो अगर आप देखेंगे पीएन गैटगिल की इस बार जून क्वार्टर में इनकम रहा 2400 करोड़ के आसपास, 2413 करोड़, जो पिछले साल था 1715 करोड़। तो मतलब सिंपल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा रिड्यूस भी हुआ है। तो इसके पीछे देखिए कारण बहुत सिंपल है। रिसेंटली हमने देखा सरकार खुद ही मना किया है कि मतलब गोल्ड वगैरह परचेस कम करने के लिए, आपको पता होगा। तो जिस वजह से ये तो एक्सपेक्टेशन था कि क्वार्टरली बेस पे गिरेगा, बट फिर भी ईयरली बेस पे जो बढ़ गया, ये मैं कहूँगा बहुत सही है। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, भले ही देखिए
इनकम ईयरली बढ़ गया या क्वार्टरली गिर गया, बट मार्जिन इस बार कंपनी की बहुत ब्रॉड हो चुका है, 8% की मार्जिन पे पहुंच गए, जो पिछले साल था 6%, पिछले क्वार्टर में 4%। और जिस वजह से नेट प्रॉफिट की पता है कितना हुआ, देख लीजिए, नेट प्रॉफिट टोटल बदल गया। इस बार आया है कंपनी की इतना मार्जिन ब्रॉड होने के कारण 105 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर लिया, जो कि पिछले क्वार्टर में था सिर्फ 90 करोड़, पिछले साल था 69 करोड़। तो मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट दोस्तों जवाब दे दिया, और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर ये भी बढ़ गया। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा रिजल्ट अच्छा रहा, रिजल्ट अच्छा रहा, ठीक है। तो कल ये जो शेयर है पीएन कैटिल, ये तो बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, हाल ही में बाजार में लिस्ट हुआ, कितना होगा 2024 में लिस्ट हुआ है, सितंबर में, लगभग 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, बीच में गिर गया था 2025 में, और अभी शायद रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक कनारा बैंक के बारे में। बड़े बैंक है नो डाउट। अच्छा, आज कनारा बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा दोस्तों, रिजल्ट की जब बात हो रहा है, वैसे आज बेल, टाटा पावर, हुडको, इस टाइप की कंपनी का भी रिजल्ट आउट हुआ है। डोंट वरी, मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, तो अगले वीडियो मिस मत करना। अच्छा दोस्तों, अब देखिए इस कंपनी की रिजल्ट। कनारा बैंक 32,957 करोड़ की इनकम जनरेट किया। लास्ट ईयर में इनकम था 31,003 करोड़, लास्ट क्वार्टर में इनकम था 31,838 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टरली बेसिस पे एक मिनिमम ग्रोथ रखा है, बट ठीक ठाक, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें, फाइनेंशियल मार्जिन ईयरली बेसिस पे इंप्रूव किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा वीक रहा, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे टोटल मेकअवर हो चुका है, क्योंकि प्रॉफिट आया है 4,856 करोड़, तो पिछले साल था 4,752 करोड़, और पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में था 4,506 करोड़। तो मतलब इनकम की तरह प्रॉफिट भी बढ़ गया अल्टीमेटली, भले इस बार ज्यादा टैक्स दिया, नोट करना। अब देखिए, है तो बैंक, बैंक के लिए उसका जो एनपी की परसेंटेज ये भी बहुत प्रायोरिटी रहता है। तो इस बार जो ग्रॉस एनपी की परसेंटेज रहा 1.57%, जो ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे काफी इंप्रूव किया। नेट एनपीए की बात करें 0.36%, जो ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूव किया, और क्वार्टरली बेसिस पे बहुत सही ग्रो किया, ठीक है। तो ओवरऑल आउटलुक मैं कहूंगा काफी अच्छा रहा। तो मोस्टली चांस है कि कल अगर देखिए सुबह तक मार्केट की सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ सही रहा, तो कनारा बैंक भी रिकवर कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एक कंपनी है आपके वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेल्सपन। तो कंपनी को अभी अभी की बात है, रिसेंटली कंपनी को मतलब कंपनी ने इन्फॉर्म किया मार्केट को कि भाई साहब मुझे 960 करोड़ के ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर काफी अच्छा है। अब सब कुछ डिपेंड, अच्छा ऑर्डर के बारे में यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट देखिए, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है ये शायद बाहर से मिला है, हाँ यूएसए से मिला है, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को एक्चुअली मिला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसका जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ जाते हैं उसके, मतलब इसके अलावा बहुत डिटेल में कुछ मेंशन नहीं किया कंपनी भी। और पिछले 1 महीने की बात करें, वेल्सपन लगभग 5-6% के आसपास रिकवर करा है। ईयर टिल रेट में अच्छा चला, मतलब 2026 में खास करके 100% चल गया, और 1 साल में भी अच्छे रिटर्न, बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी है, 5 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। सो इसको भी आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेना, और खास करके इस ऑर्डर के कारण कल इसको नजर भी रखना। अच्छा दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है ना, इसको प्रेस करके प्लीज आप लोग मेंबरशिप जरूर ले लेना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली तो वीडियो आपको मिलता ही है, उसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, क्यूएनए सेशन पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या जब आप कमेंट पे कुछ पूछते हो कोई वीडियो के नीचे, तो उसका मैं जवाब कमेंट पे ही दे दूंगा। इस प्रकार की आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और खास करके दोस्तों मैं आप सभी को कहूंगा, प्लैटिनम या तो गोल्ड का कार्ड जो है इसको लेने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ओके। और प्राइस मैं बहुत ही अफोर्डेबल रखा हूँ, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। ऑलरेडी मैं संडे मतलब लास्ट डे एक क्यूएनए सेशन कर भी चुका हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होता है एक्चुअली, जो मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात दोस्तों, जो ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं उनके लिए मैं कहूंगा कम्युनिटी पोस्ट में विजिट करके एक बार चेकआउट कर लेना, पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे होता है, क्यूएनए सेशन, सब कुछ प्रोसीड्योर लिखा है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जो पिछले कुछ महीनों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला है। फिलहाल न्यूज क्या है देख लीजिए। स्टरलाइट टेक प्लान 1,500 करोड़ एक्सपेंशन एज एआई डेटा सेंटर ड्राइव ग्लोबल फाइबर डिमांड। तो कंपनी ने 1,500 करोड़ की निवेश करने की प्लान किया है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की पर्पस, मतलब बढ़ाने के लिए। हाँ, ये फैक्ट है कि शेयर एक्चुअली काफी चल गया है। चल गया मतलब कितना चल गया पता है? पिछले कुछ महीनों की बात है, मतलब 6 महीने भी जाने की जरूरत नहीं है। शेयर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ कुछ 6 महीना नहीं, लगभग 4 महीने पकड़ के चलिए, जनवरी से लेकर जून तक लगभग 650% चला है। और अभी तक शेयर देखिए काफी नीचे भी आ चुका है, लगभग 14-15%, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा स्टडी कर लेना। और कंपनी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूं ही चल गया। रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, तो इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ, मार्जिन की ग्रोथ और अर्निंग पर जो आप समझ पाएंगे, ठीक है।
मतलब 4 डिजिट में प्रॉफिट ग्रो किया, 1800% की प्रॉफिट ग्रो। तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। ये जो सेक्टर है जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एआई डेटा साइंस, इसको मिस मत करना, ठीक है। तो ये बेसिकली वही सेक्टर की कंपनी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आज की डेट में मोतीलाल ओसवाल, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने टोटल 8 शेयर को पीक किया है, जिसमें रेटिंग टारगेट दिया। आइए फटाफट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोई भी ब्रोकरेज कोई शेयर को पीक करते हैं तो उसका नेक्स्ट डे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट हाँ याद रखना, हूबहू कॉपी पेस्ट मत करना, नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन पर्पज ही देखिए। अच्छा सबसे पहले देखिए श्रीराम फाइनेंस की रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ, बढ़िया रिजल्ट था। बाई करने की रेटिंग के साथ 1235 की टारगेट दिया, नोट कर लेना, ठीक है। बेसिकली रिजल्ट के बेस पे यहाँ पे रेटिंग टारगेट दिया है। नेक्स्ट एसबीआई लाइफ, रिजल्ट अच्छा रहा, बाई करने की रेटिंग 2240 की टारगेट, और चलो बढ़िया रिजल्ट इस बार अच्छा रहा इसका भी। सीजे पावर लास्ट रिजल्ट आउट हुआ, सीजे पावर की रिजल्ट मैं कहूंगा थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि फेयर रिजल्ट किया है, फेयर रिजल्ट, बहुत अच्छा नहीं, खराब तो आप कह नहीं सकते, एवरेज भी कह नहीं सकते, फेयर रिजल्ट दिया है, तो उसके बेस पे एक अच्छा रेटिंग मिला है, बाई रेटिंग के साथ साथ 975 की टारगेट। अच्छा नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक्चुअली एनएमसी की वजह से इस बार कुछ यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उसको प्रॉफिट गिरा, बट ओवरऑल बात करें वो वन टाइम बस है, ठीक है, जिस वजह से न्यूट्रल रेटिंग दिया पर टारगेट अच्छा दिया 275 की, और आज ऑलरेडी शेयर एडजस्ट हो भी चुका है। टाटा कंज्यूमर निफ्टी की शेयर बाई करने की रेटिंग के साथ 13,000 की टारगेट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार। जिंदाल स्टील, इसकी रिजल्ट इस बार थोड़ा वीक था बट फिर भी बाई करने की रेटिंग के साथ 1200 की टारगेट मिला है। अच्छा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्प, अच्छी कंपनी है, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, बाई रेटिंग के साथ साथ 435 की टारगेट मिला है। लॉरा स्लैब बाई करने की रेटिंग के साथ 1980 की टारगेट मिला। ये शेयर चला था आपके कोविड के टाइम पे, उसका बीच में थोड़ा सा मतलब खो गया था आप कह सकते हो सीरियसली, और लास्ट 1-1.5 साल से फिर से चलने लगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और लिस्ट, देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे टोटल 5 शेयर को पिक किया है, जैसे कि मॉर्गन स्टर्लिन ने, नोट करना, मॉर्गन स्टर्लिन ने एसबीआई लाइफ को पिक किया है, टारगेट ओवरवेट रेटिंग के साथ टारगेट मिला है 2340 की। इसके अलावा ब्रेनस्टेन ने एसबीआई लाइफ को पिक किया है, आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 2440 की टारगेट मिला, ध्यान से देखना। सिटी ने भी एसबीआई लाइफ को पिक किया है, बाई करने की रेटिंग के साथ टारगेट इंक्रीज कर दिया 2750, मतलब ऐसे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर किया, ठीक है, मतलब रिजल्ट की बेस पे, जैसे कि जेफरीज ने बाई की रेटिंग के साथ 2600 की टारगेट दिया, ब्रेनस्टेन ने भी अच्छा इस बार एसबीआई कार्ड को पिक किया है, अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 610 की टारगेट दिया है, टारगेट इंक्रीज किया है। कोटक इक्विटीज ने एसबीआई कार्ड को पिक करने के साथ 900 रुपए की टारगेट दिया, फ्रेश टारगेट। अच्छा अब आ जाइए, मैक्वरी ने सीजे पावर को पिक किया, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1090 की बढ़िया टारगेट दिया है। एमएस ने अदानी एनर्जी सोल्यूशन को पिक किया है, इस पर बढ़िया परफॉर्म किया और शेयर भी चल रहा है, 1943 की टारगेट दिया। नेक्स्ट आपके मॉर्गन स्टर्लिन ने टाटा कंज्यूमर को पिक किया, ओवरऑल रेटिंग के साथ 1351 की, ये सब रिजल्ट के बेस पे, ठीक है। डालमिया भारत को पिक किया मैक्वरी ने, आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 2237 की टारगेट दिया है। जेफरीज ने पिक किया हिंदुस्तान जिंक को, बाई रेटिंग के साथ 660 की टारगेट दिया, थोड़ा कट किया बट फिर भी अपर साइड में। जेफरीज ने पिक किया श्रीराम फाइनेंस को, 1210 की टारगेट दिया। के फिनटेक को पिक किया है, 1125 की टारगेट दिया। जेफरीज ने पिक किया लोधा को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जिन सब शेयर के बारे में चर्चा किया, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो कल दोस्तों इनके ऊपर नजर रखना। बाकी दोस्तों आज और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, और भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जरूर हर एक वीडियो को फॉलो करना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।